हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी वॉइस पर। आज हम फिर से लेकर आए हैं आईएएस से रिलेटेड कुछ नए सवाल। तो चलिए सुनते हैं कि एग्जामिनर और कैंडिडेट के बीच इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कृपया इसे इग्नोर ना करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, इंसान के शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जो हर 1 महीने में बदलता रहता है और उसका साइज भी बदलता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर आईब्रो होगा जो हर 1 महीने में बदलता रहता है और उसका साइज भी बदलता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, लड़की की कौन सी चीज है जो शादी के बाद बढ़ जाती है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर लड़की की शादी के बाद उसकी डिमांड बढ़ जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, हमारे शरीर पर मक्खियां क्यों भिनभिनाती है? दोस्तों, कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में कहती है कि मक्खियां इंसान के शरीर पर बैठकर काटती नहीं हैं, बल्कि ये त्वचा से खाना चूसती हैं। इंसान के शरीर से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड मक्खियों का खाना होता है। इसकी वजह से गर्मियों के दिनों में इंसानों की शरीर से निकलने वाला पसीने की तरफ ये आकर्षित होती हैं। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, हियर और देयर में क्या फर्क होता है? जब हम किसी ऐसे प्लेस की ओर इशारा करते हैं जो संकेत करते समय वक्ता के सामने हो और नजदीक हो तो हियर का प्रयोग किया जाता है। देयर का प्रयोग ठीक इसके विपरीत किया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर पासवर्ड अंग्रेजी का एक शब्द है जिससे हिंदी में गुप्त शब्द या कूट शब्द कहते हैं। कुछ लोग इसे सांकेतिक शब्द भी कहते हैं। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, आखिर ओलंपिक के लोगों में मौजूद रिंग किन किन रंगों की होती है? दोस्तों, कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में कहती है, सर ओलंपिक के लोगों में मौजूद रिंग लाल, नीले, पीले, हरे और काले रंग की होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि आखिर जन गण मन अधिनायक गीत किसने लिखा है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर जन गण मन अधिनायक गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि भारत का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही उत्तर जानते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा रूम है जिसमें न खिड़की होते हैं और न ही दरवाजे होते हैं? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर मशरूम होगा जिसमें न खिड़की होते हैं और न ही दरवाजे होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सी गाड़ी है जिसके आगे का हिस्सा भगवान ने बनाया है और पीछे का इंसान ने? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर बैलगाड़ी होगा जिसके आगे का हिस्सा भगवान ने बनाया है और पीछे का इंसान ने। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, अगर कोई लड़की किसी व्यक्ति के सामने झुकती है तब उनके क्या दिखते हैं? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर लड़की किसी व्यक्ति के सामने जब झुकती है तब उनके संस्कार दिखते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं,
जंगल है पर पेड़ नहीं, नदी है पर पानी नहीं, शहर है पर घर नहीं, बताओ वह क्या है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर मानचित्र इसका सही उत्तर होगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही कम होती जाती है? दोस्तों कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है, सर उम्र होगा, यह जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही कम होती जाती है। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, वो कौन सा जानवर है जिसे आज तक कैद नहीं किया जा सका? दोस्तों कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर भेड़िया एक ऐसा जानवर है जिसे आज तक कैद नहीं किया जा सका है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, उस चीज का नाम बताइए जिसे पीटने से लोगों को बहुत मजा आता है। कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर ढोलक, तबला पीटने में लोगों को बहुत मजा आता है। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस किस देश में हैं? कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, सर दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस भारत देश में हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में एक साल में 13 महीने होते हैं? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर इथोपिया देश में एक साल में 13 महीने होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा एकमात्र देश है जिसने तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर भूटान एकमात्र देश है जिसने तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, आखिर हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर हम 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से आखिरी सवाल पूछते हैं, फोन उठाने के बाद हेलो क्यों बोलते हैं? दोस्तों कहा जाता है कि हेलो एक लड़की का नाम था। यह लड़की फोन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड थी। बेल की गर्लफ्रेंड का पूरा नाम था मार्गरेट हेलो। बताया जाता है कि ग्राहम बेल अपनी गर्लफ्रेंड को हेलो कहकर बुलाया करते थे। जब उन्होंने फोन का आविष्कार किया तो पहला शब्द अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर लिया और उसके बाद इस शब्द का इस्तेमाल लोग भी करने लगे। वैसे फोन पर हेलो बोलने की एक और कहानी है। कहा जाता है कि जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ तो शुरुआत में लोग फोन पर पूछा करते थे, आर यू देयर? तब उन्हें यह विश्वास नहीं था कि उनकी आवाज दूसरी ओर पहुंच रही है। लेकिन अमेरिकी आविष्कारक टॉमस एडिसन को इतना लंबा वाक्य पसंद नहीं था। उन्होंने जब पहली बार फोन किया तो उन्होंने कहा हेलो। तब उनकी सलाह को सभी लोगों ने मान लिया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।